कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुखमनी और देखिए हमने लास्ट वीडियो में जाना था कनेक्टेड बोर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे लिंक्ड बोर्ड। कुछ सिमिलर सा ही है लेकिन स्टिल इसमें कनेक्टेड बोर्ड से डिफरेंस ये है कि कनेक्टेड बोर्ड में हमने देखा था कि हम कैसे हमारे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को दूसरे बोर्ड में देख पा रहे थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने हमारे कॉलम को उससे कनेक्ट कर दिया था। आज हम जानेंगे लिंक्ड बोर्ड के बारे में। लिंक्ड बोर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 4-5 अलग अलग बोर्ड्स और आपको उनके डेटा को एक पर्टिकुलर बोर्ड में देखना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं लिंक्ड बोर्ड। लिंक्ड बोर्ड और कनेक्टेड बोर्ड में फर्क ये है कि लिंक्ड बोर्ड में आप अपने डेटा को चेंज यानी कि एडिट भी कर सकते हैं, जबकि कनेक्टेड बोर्ड में सिर्फ व्यू का ऑप्शन रहता है। तो लिंक्ड बोर्ड हम कैसे यूज कर सकते हैं आज इस बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं मेरे इस बोर्ड पे जाती हूँ। मेरा एक एक्टिविटी नाम का फोल्डर है और उसमें मेरे पास कुछ अलग अलग बोर्ड्स बने हुए हैं। जैसे कि कोई कैंडिडेट है जो मेरी कंपनी में रिक्रूट होने जा रहा है, तो कंपनीज उसने किस किस कंपनी के लिए वर्क किया है, डिटेल्स उसकी, लैंग्वेजेस नोन। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ अलग अलग बोर्ड यहाँ पर जो है बन रखे हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक जो कॉमन बोर्ड है जो कि है ये कैंडिडेट डेटा, इसमें मैं इन सारे बोर्ड्स को देख सकूँ विथ जस्ट अ सिंगल क्लिक, या मैं उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकूँ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं आज इस बारे में जानेंगे। देखिए मेरा अब ये बोर्ड ओपन हो चुका है कैंडिडेट डेटा का, और मैं जाऊंगी स्क्रॉल करके एकदम एंडिंग पे और हम एक कॉलम ऐड करेंगे और उस कॉलम का नाम होगा लिंक्ड। ये रहा मेरा लिंक्ड बोर्ड का कॉलम। लिंक्ड बोर्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आ रहा है चाइल्ड बोर्ड। तो चाइल्ड बोर्ड का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे पास लिंक बोर्ड करने के लिए 2 बोर्ड आते हैं, पेरेंट बोर्ड और चाइल्ड बोर्ड। चाइल्ड बोर्ड का मतलब ये है कि आपको कौन से बोर्ड का डेटा जो है वो अपने पेरेंट बोर्ड में दिखाना है, यानी कि आप कुछ बहुत सारे चाइल्ड बोर्ड्स के डेटा को एक कॉमन बोर्ड पे दिखा सकते हैं और वो जो कॉमन बोर्ड होगा हमारा, दैट विल बी द पेरेंट बोर्ड। तो अभी मैं मेरे चाइल्ड बोर्ड के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ कंपनीज वर्कड फॉर। मैंने कंपनीज वर्कड फॉर पे सिलेक्ट किया और मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे। अब मैं सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन से कॉलम के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे कौन सा चाइल्ड बोर्ड का कॉलम सिलेक्ट करना है। तो लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया कैंडिडेट आईडी, और जो करंट बोर्ड है मेरा उस पे मैं सिलेक्ट करती हूँ कैंडिडेट आईडी ही कर लेते हैं और मैंने क्लिक किया सेव। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक कॉलम जो है वो आ चुका है। इसका नाम दे देते हैं अपन कंपनीज वर्क फॉर। और देखिए यहाँ पर अब आपको ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, ये लोगो बेसिकली उस बोर्ड का है जिस बोर्ड से आपने अपने डेटा को लिया है, यानी कि ये कंपनीज वर्क फॉर का डेटा है। तो ये गलती से लोगो बन जाएगी। तो ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है बेसिकली उस बोर्ड का जिससे आपने इसको बनाया है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अनिल जी की बात कर रही हूँ और मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आएंगी कंपनीज वर्कड फॉर। अब ये देखिए ये जो कंपनीज वर्कड फॉर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कौन सी कंपनीज के लिए काम किया। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हमारे नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पर अगर हम कुछ फिल करना चाहते हैं तो हम फिल कर सकते हैं। जैसे इनका नाम क्या है, राहुल। ओके, नेम ऑफ कंपनी मैंने लिख दिया, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर एक जो कंपनी का नाम है वो ऐड हो चुका है। तो बेसिकली जैसे आप इस पे काम कर रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर बोर्ड पे काम कर रहे हैं और आपको कंपनीज वर्कड फॉर वाले बोर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वापस से यहाँ पर जाके अपने बोर्ड को स्विच नहीं करना पड़ेगा डेटा देखने के लिए। आप सिंपली यहीं से उसको चेंज, एडिट या फिर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको और भी कुछ लिंक्ड बोर्ड्स दिखाई देंगे। ये लैंग्वेजेस में उनका लिंक्ड बोर्ड है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स का है। तो इसी तरीके से आप अपने बोर्ड्स को लिंक कर सकते हैं।
और इसका बेसिक फंक्शन यही है कि आपको अपने जैसे ये सारे बोर्ड्स एक ही बोर्ड में देखने हैं, तो उसके लिए आप लिंक्ड बोर्ड को यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज आई बेट अ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ FICO।